मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविज़न और ये है प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। जिस तरह आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में हम ऐसे लोगों से आपको मुतारिफ़ करवाते हैं जो मुआशरे में कामयाबी की अलामत समझे जाते हैं, और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो अपने मुआशरे में ख़ास तौर पर कामयाबी की अलामत समझे जाते हैं, जिन्होंने बड़ी एक आजिज़ आगाज़ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर तरक्की के मनाज़िल तय करते हुए आज वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुके हैं और वो अपने मुआशरे में बतौर एक साले, एक नासे यानी रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं। बिलखसूस मसीहियों में वो इस चीज़ को आश्कारा कर रहे हैं कि किस तरह हमारे मसीही नौजवान तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। डॉक्टर इरफान नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे से मुझे इंतज़ार था कि आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत दफ़ा आपको कहा गया, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की बायस यकीनी तौर पर आप, मुझे पता है, बहुत सी जगहों पे मसरूफ़ होते हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच आपके इनविटेशन के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप करते हैं। और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद का जिसने ये मुमकिन किया है, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब रेवरेंड जॉन साहब का कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और सारी टीम का, और इस बाइबल कॉलेज का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मुझे दावत दी। और ये टाइमिंग खुदा की तरफ से आज हम बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो डेफिनेटली कई बार कमिटमेंट होती रही टाइम, लेकिन मुमकिन नहीं था। आज खुदा की मर्ज़ी थी, आज मौजूद हैं हम, और सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, इख्तिसार के साथ प्लीज़ बयान कीजिए अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि डॉक्टर इरफान नज़ीर का ये सफ़र किस तरह आपने तय किया, किस तरह इसका आगाज़ हुआ और किन मराहल में से गुज़रते हुए आप इस मकाम तक पहुँचे। काशिफ साहब, ये सफ़र कटन रहा है। इब्तदाई तालीम मेरी एक मिशनरी स्कूल सेंट जॉन स्कूल से हुई। वहाँ मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की। उसके बाद इस सफ़र को जारी रखा और 6 to 10 फिर मैं सर सैयद हाई स्कूल वॉल्टन चला गया। देन ICS, BS ऑनर्स, MPhil और फिर PhD। तो मुश्किल सफ़र था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने इस सफ़र में साथ नहीं छोड़ा, और खुदा ने बड़ी मदद फरमाई। खुदा की बड़ी मेहरबानी है, खुदा का बड़ा करम है, बड़ा रहम है, बड़ा तरस है उसका कि उसने जो कठिन सफ़र था उसको आसान बनाने के लिए मेरी मदद की है। तो मैं उसकी बदौलत, उसकी वजह से इस सफ़र में से गुज़रा हूँ। तो बाकी मुश्किलात तो आपको पता है कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये पार्ट एंड पार्सल हैं। अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में रहने हैं, आते रहेंगे जब तक हम ज़िंदा हैं। तो मेहनत करते रहे हैं तो खुदा ने रिवॉर्ड दिया है। तो ना मुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप वफ़ादारी से खुदा उनके साथ चलें और खुदा आपको कामयाब करेगा, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको बुलंदियाँ देगा, खुदा आपको सरफराजी देगा, खुदा आपकी हर राह में रहनुमाई करेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारे मसीही ख़ानदान अमूमी तौर पर फाइनेंशली क्राइसिस का शिकार होते हैं और इस लेवल की हायर एजुकेशन तक पहुंचने में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक लड़का, एक नौजवान जब एक ख़ास एज से गुजर रहा होता है तो बहुत सी उसके लिए अट्रैक्शंस होती हैं, जिस तरह हमारे मसीही नौजवानों के लिए होती हैं, आपके लिए भी ऑब्वियसली होंगी। बहुत से ऐसे चैलेंजेस होंगे, बहुत सी मुश्किलें होंगी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ दूसरी ऐसी आजमाइशों से गुजर कर इस लेवल पर पहुंचना क्या मुश्किल नहीं हुआ? मतलब कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनको फेस करना पड़ा और फाइनेंशियल क्राइसिस के होते हुए भी आगे बढ़ते गए?
क्राइसिस रहे हैं। मैं जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम अपना पास किया तो एफएससी के लिए मैं एफसी कॉलेज लाहौर में गया। उन्हीं दिनों में मेरी मदर बीमार थी, उन्हें हेपेटाइटिस सी था एंड शी वाज एडमिट इन इत्तेफाक हॉस्पिटल। और इत्तेफाक हॉस्पिटल एक महंगा हॉस्पिटल है, आप समझते हैं। तो मेरा फिर एडमिशन वहाँ एफसी में ना हो सका फाइनेंस की वजह से। लेकिन मुझे एफसी के ग्राउंड्स ने बड़ा अट्रैक्ट किया, एफसी की ग्रीनरी बड़ी पसंद आई। तो मेहनत फिर करते रहे, एक दिल में सोचा कि खुदा करे, खुदा मुमकिन करे कोई रास्ता ऐसा बने। तो मेरा 6 to 10 बैच था BS ऑनर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एफसी। वो डॉक्टर आर्मा कोस्ट का दौर था, तो एफएससी में मार्क्स अच्छे आ गए। मेरा ख्वाब जो था एफएससी में तो पूरा ना हो सका, लेकिन BS ऑनर्स में फिर 4 साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया एफसी में, फुल ब्राइट। बाकी वो टोटली हमने कुछ नहीं देना था। तो उन नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है जो कहते हैं कि हम पैसे को ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो खुदा आपके लिए रास्ते ज़रूर बनाता है। तो 4 साल मैंने इंजॉय किया फिर एफसी में ज़िंदगी को, और फ्री था मैं। आप एक बच्चा फॉर एग्जांपल वहाँ 50,000 दे रहा, उस वक्त में सेमेस्टर की 53 फीस थी, मैं वो फ्री काम कर रहा था। और जो पैसे दे के पढ़ रहे हैं मैं फ्री पढ़ रहा था। तो PhD में भी मैं 50% स्कॉलरशिप मुझे मिल गया। और फिर रिसर्च रिवॉर्ड था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो हर रिसर्च पेपर जो आप पब्लिश करवाते थे उसकी आपको पैसे मिलते थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 2,60,000 रुपये अपनी रिसर्च से कमाया। तो मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि पैसे नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। खुदा आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो वो दरवाजे और भी खोल सकता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, पीफ है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अपनी स्कॉलरशिप देती हैं, फाइनेंशियल एड्स देती हैं। तो मेरा सफ़र इसलिए भी कुछ आसान हो गया कि खुदा ने मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया, उसने मेरी मेहनत में फल लगाया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने खुदा का भी। और PhD में भी कमाया है, साथ कमाया है और साथ पढ़े हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास पैसा नहीं और आप पढ़ेंगे नहीं। सर, पैसे के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमारे नौजवानों को अपने असल टारगेट से हटा देती हैं, ठीक है, जिन पर नज़रें जब लगती हैं तो वो फिर ऐसी अट्रैक्शंस अपने अंदर रखते हैं कि हमारे नौजवान सिर्फ उन तक महदूद हो जाते हैं, कामयाबी की तरफ जाने की बजाय वो नाकामी या पस्ती की तरफ रह जाते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया? काशिफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। अट्रैक्शन हर दौर में रही है, अट्रैक्शन रहेगी भी, लेकिन जब आपने अपने टारगेट्स बनाए हों, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी अट्रैक्शन यीशु मसीह के साथ होगी है तो बाकी दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि वो आपको अट्रैक्ट कर पाएगी। तो आप अगर कलाम के साथ वफ़ादारी से, यूसुफ को बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, लेकिन यूसुफ खुदा के साथ, उसका दिल उसके साथ लगा हुआ था। तो दोस्ती रखी है और रहे हैं दोस्तों के साथ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के कलाम ने महफूज रखा है, खुदा ने महफूज रखा है, खुदा ने मदद की है। अगर वो मदद ना करता तो हो सकता है कि आज वो इरफान नज़ीर, डॉक्टर इरफान नज़ीर ना बनता। जी डॉक्टर साहब, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि मैथमेटिक्स यानी रियाजी का मजमून, बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग माई सेल्फ रियाजी को मुश्किल मजमून समझते हैं। और इवन प्राइमरी हिस्से में भी अगर देखें या मैट्रिक में, तो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन आपने डॉक्टरेट की डिग्री यानी PhD मैथमेटिक्स में किया, क्या वजह थी? किस चीज़ से इंस्पायर हुए आप? मेरी काशिफ साहब मेन मोटिवेशन बनी जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया। तो मेरी माँ जी, हम किसी घर में मिठाई लेकर गए तो बताया मैं क्योंकि वो जो 3 माह होते हैं आपके मैट्रिक के बाद मिलते हैं, तो मैं एकेडमी ज्वाइन कर चुका था। उस दौरान मैंने टाइम वेस्ट ना किया। तो किसी ने कह दिया कि मैंने जब बताया कि मैंने ICS रखा है सब्जेक्ट मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा मैथ नहीं कर पाएगा, इसके सब्जेक्ट आर्ट्स वाले करवा दें। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक में कोई इतनी समझ तो नहीं होती कि आप उस टाइम में, लेकिन वो मेरे जहन में बात वो बैठ गई। मेरा खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में था, उसकी वो बात, उसकी मेहरबानी, मैं इसे नेगेटिव कभी भी नहीं कहता कि ओके, उसका शुक्रिया, उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है कि लफ्ज़ जो काम करते हैं। वो बात फिर ऐसी बैठी कि वो खुदा के फजल से
ICS किया, उसके बाद FC में BS ऑनर्स। तो जब ऑनर्स में मैं गया तो आप खुश होंगे इस बात से भी, मैंने बैनर पे नाम लिखवा दिया कि इरफान नज़ीर BS ऑनर्स मैथमेटिक्स। तो मुझे आज तक वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है कि आपने तो ऑनर किया ही नहीं है यार, आपने बैनर पे लिखवा लिया BS ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। वो बातें फिर मेरे ज़हन में बैठी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना कि ये सफ़र एक लंबा सफ़र किया जाए। फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिर एक तसलसल जब शुरू हुआ तो वो खुदा का शुक्र है कि वो बातें आज भी मैं, और शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन लोगों का जिन्होंने कमेंट्स पास किए, और उन कमेंट्स की वजह से खुदावंद ने बड़ा करम किया कि आई एम ए डॉक्टर, और उसका जलाल मैं खुदावंद के नाम को देता हूँ, उसको सारी इज़्ज़त देता हूँ। तो कुछ बातें आपको ये भी होता है कि आप ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, तो ना चाहते हुए भी फिर PhD करनी पड़ी है। सर मुझे याद है कि इंटर की इंग्लिश की बुक थी, इंटर पार्ट 2 में, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। उसमें एक नौजवान होता है जिसको जब वो बचपन में उसकी वालदा उसे कहती है कि अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हें सहारा डेजर्ट भेज दूंगी, और वो शख्स जो है वो बजाय कि इस बात से डरता, वो जब जवान होता तो उसके अंदर सहारा डेजर्ट देखने की जो है एक जुस्तजू पैदा हो जाती। मैं समझता हूँ ये वही मामला हुआ है कि लोगों ने आप पे तनकीद की और आपने उस तनकीद को मुस्बत नज़रिए से लेकर तामीर के तौर पर जो है वो अपने अंदर ले लिया, और आज आप उस तनकीद जो हुई आप पे उसकी वजह से एक तामीरी मकाम पर पहुँच गए। हाँ जी काशिफ साहब, बिल्कुल। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी इंसान हमें हरा नहीं सकता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स नौजवान मुझे देख रहे हैं। एक इंसान हमें हरा सकता है और वो हम खुद हैं। बाकी कोई पर्सनैलिटी दुनिया की, कोई शख्सियत हमें नहीं हरा सकती। तो आप खुद हार ना माने। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप जीते हुए इंसान हैं, आप विनर हैं, आप फातेह हैं। तो जिस दिन आप खुद हार गए अपने आप से, उस दिन फिर आप वाकई ही नाकाम इंसान बन जाएंगे। तो आवाज़ें लोगों की आती रहेंगी, आवाज़ें सुननी भी हैं, ये नहीं कि नहीं सुननी है, हमने आवाज़ें सुननी हैं, लेकिन उन आवाज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। एक बहरा दीवारें चीन पार करने चला गया, तो वो दौड़ी जा रहा है, लोग कह रहे हैं तेरे से नहीं होना, तेरे से नहीं होना, वो पार कर गया। तो जब पार की उससे पूछा गया कि कैसे पार कर गए, वो लोग तो कह रहे थे कि नहीं होना, तो कहता मैं बहरा था, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सका। तो कुछ आवाज़ें आपने नहीं सुननी, कभी नहीं हारेंगे आप। हाँ, जिस दिन आप खुद कह देंगे कि मैं हार गया, उस दिन आप हारेंगे। अदरवाइज़ दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। और जिस जी हम खुद हैं, हमारे अगर हम जीतना चाहते हैं तो नोबडी हमें कभी भी कोई हमें हरा नहीं सकेगा। तो ये बातें खुदा का शुक्र है फिर आपको मोटिवेट करती हैं। सर, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं, खुदा ने आपको गेस्टेड पोस्ट दी है। वाल्टन वर्कशॉप के अंदर आप इरफान नज़ीर साइंस टैलेंट्स एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। वहाँ बिलखसूस आप उस इलाके के मसीहियों के लिए एक बरकत का बायस हैं और बहुत से नौजवानों की तरक्की का बायस हैं। और मैं आपके बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ जो आज बड़े ओहदों पर फायज़ हो चुके हैं, जिनमें कई गवर्नमेंट पोस्टों पे भी हैं, कोई वकील हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे जो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो सर, कैसा लगता है कि आप जब देखते हैं कि आपके लगाए हुए पौधे वो आज किसी मकाम पर पहुंच रहे हैं, या जिनकी आपने इस्लाह की, या जिनके ख़ानदानों में जाकर आपने मुखालफत लेते हुए भी उनकी तरक्की का बायस बने, और आज आप उनको किसी मकाम पर देखते हैं, तो कैसा लगता है सर? हाँ काशिफ साहब, ये उस्ताद के लिए सबसे जो बड़ा रिवॉर्ड होता है वो उसका तालिब इल्म होता है। उस्ताद के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो उसका तालिब इल्म होता है। तो खुशी होती है कि यार जिन पर हमने एफ़र्ट की है, आज खुदा ने एक मुकाम दिया है। तो आप समझते हैं कि हम यही हमारी दौलत होती है, यही हमारा रुपया पैसा है, यही हमारी प्रॉपर्टी हैं। और जब ये आला ओहदों पर फाइज हैं, और हम ये भी देखते हैं आने वाले वक्त में कि
जो आज खुद बन गए हैं वो कल हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने में भी साथ देंगे, साथ छोड़ेंगे नहीं, कंधे से कंधा मिलाएंगे। मतलब आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जिस तरह आप लोगों को तामीर कर रहे हैं अपने लोगों को, वो भी आपकी टीम का हिस्सा बन के इसी काम को जारी रखेंगे। सर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने टॉप्स किए हैं, जितनी दफ़ा आप अपेयर हुए हैं खुदा के फजल से आपने टॉप किया है, ठीक है। सेशंस में जाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, CSS PMS की ट्रेनिंग्स में जाकर आप सेशंस लेते हैं। कैसा लगता है कि जब आपको लोग इतने इतने बड़े मतलब इज्तिमा में बुलाते हैं कि आप स्टूडेंट्स को CSS के या PMS के या PhD के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने का मौका मिलता, कैसा लगता है सर? हाँ, खुशी होती है और अच्छा लगता है कि अपनी कम्युनिटी को और दूसरे लोगों को हम सर्व कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि बाज़ लोग गिला करते हैं कि हमें पाकिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ किसी हद तक ये बात आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके अंदर सलाहियत है और खुदा अगर चाहे तो आपको आला मुकामों में ले जाता है। वो बड़े बड़े ऑफिसर्स में जब हम आज बैठते हैं तो हम गवाही दे रहे होते हैं कि हमारे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो बड़ी शादमानी आती है दिल में यार कि जब ये PMS या CSS के लोगों को गाइड करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो ये सारा जलाल हम खुदा उनके नाम को देते हैं कि उसने हमारी मेहनत में फल पैदा किया है, रायगा नहीं जाने दिया है। तो शुक्रिया खुदा का और बहुत हम खुश होते हैं। सर, गवर्नमेंट सेक्टर में गेस्टेड पोस्ट होने के साथ साथ और एक रिफॉर्मर सोसाइटी में होने के साथ साथ आप खुद आगे खादम भी हैं। आपने बाकायदा सेमिनरी की है और फिर बाकायदा तौर पर आप अपनी कलीसिया के पासबान भी हैं। तो एक पासबान होते हुए और एक रिफॉर्मर होते हुए अपनी सोसाइटी के, आप अपने लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम देखें और इस प्रोग्राम की वजह से वो आपसे कोई पैगाम अक्स कर लें? पैगाम मेरा इस प्रोग्राम में यही है कि पहली तो बात लिखी पड़ी है, आप कहीं लिख लें, दिल की तख्तियों पर लिख लें, तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, बग़ैर खुदा के कामयाब होना नामुमकिन है और नामुमकिन है। आप मेहनत करें, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें, उसके कलाम को लाजमी रखें, उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और मैं 100% गारंटी से आपको कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के लिए इज़्ज़त है, खुदा के लिए इज़्ज़त है, तो जिस फील्ड में आप हैं खुदा उसमें आपको कामयाब करेगा। और बाइबल मुक़द्दस की बड़ी खूबसूरत आयात हैं, हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो बाजू का था हम अपनी ट्राइयाँ बड़ी कर रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन उन कोशिशों में कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है। मेहनत बड़ी लोग कर रहे हैं काशिफ साहब, बहुत से लोग बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है तो आपकी मेहनत में वो फल लगाएगा और जो मंजिल आपको मिलनी है वो वक्त पर आपको वो मंजिल देगा। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदावन के सामने फ़रोतनी कर, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। आज बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट, तालिब इल्म यूनिवर्सिटीज़ में MPhil लेवल है या ऑनर्स है या PhD लेवल, वो खुदा से दूर हैं। सारे नहीं, लेकिन जो दूर हैं वो भटक रहे हैं। अब कई नौजवान हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत करें। तो जो दुनिया का खालिक है, जो क्रिएटर है, छोटा नहीं है वो तो आलम कुल है, वो सारी दुनिया का बनाने वाला है, उसके इख्तियार में सब कुछ है वो, और वो देगा आपको। तो मेरा बीइंग एक पासबान, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग ए डॉक्टर, ये मशवरा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बातें देखी हैं। खुदा के साथ वफ़ादारी से चलें, कलाम मुक़द्दस को आप दर्जा अव्वल दें, इसे पढ़ें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कामयाब होंगे, कामयाब रहेंगे, और आपकी कामयाबी पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। क्योंकि जो गिफ्ट खुदा की तरफ से है, जो बातें खुदा की तरफ से हैं, उन पर कोई आँच नहीं आ सकती है। तो गुजारिश है
आप खुदा के साथ वफादारी से चलें। मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन बीच में खुदा को शामिल करना है, और इसमें वो शामिल है, नाकामी वहाँ नहीं हो सकती। जहाँ खुदा है वहाँ कामयाबियाँ हैं, वहाँ तरक्कियाँ हैं, वहाँ बुलंदियाँ हैं, वहाँ सरफराजी है, और वहाँ हमारे लिए हर तरह की बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर इरफान नज़ीर साहब की ज़ुबानी उनकी सारी कहानी को सुना कि किस तरह उन्होंने अपनी तरक्की मनाजिल को तय किया, और जिस तरह आखिर में उन्होंने बयान किया कि कामयाबी में किसी किस्म का शॉर्टकट अपनाना जो है वो हमें कामयाबी की बजाय कहीं और ले जाने का सबब ठहर सकता है। इसलिए कामयाब अगर होना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि खुदा हमारे साथ होना लाजिम है। अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो फिर कामयाब होना नामुमकिन है। और दूसरी चीज़ ये कि शॉर्टकट जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो बार बार अगर हम पैदाइश की किताब 39वें बाब से पढ़ना शुरू करें तो हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदावंद उसके साथ था। वो ख़ास तौर पर इस्माइली कबीले के हाथों बेचा गया, खुदा उसके साथ था। वो बेचा गया, खुदा उसके साथ था। पोतीफर के घर में गया, खुदा उसके साथ था, और जिस चीज़ में वो हाथ लगाता था खुदा उसके साथ था। उसको भी बहुत सी अट्रैक्शंस नज़र आईं, बहुत सी चीज़ों ने उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ख़ास तौर पर काम में लगा रहा। और अगर खुदा उसके साथ था तो दूसरी तरफ वो भी खुदा से मुंसलिक रहा। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि खुदा आपके साथ हो और आप खुदा के साथ हो, और दूसरी बात ये कि किसी किस्म का शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि प्रॉपर रास्ता, बाकायदा रास्ता इख्तियार करें ताकि बाकायदा मंजिल पर पहुंच सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और डॉक्टर साहब की सारी गवाही और उनके जो सबक आमूज़ बातें हैं उनसे सीखा होगा। ऐसी ही पर्सनैलिटी से मिलने के लिए, उनकी बातों को सीखने के लिए देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी।